सो मत जग जाओ। कितने लोग जागे हुए हाथ उठाना। पंखा कहाँ रख दिए? राजा रामचंद्र भगवान की हाथ तो उठा दिए, लेकिन जगने का मतलब समझते हैं? जगने का मतलब होता है भगवान की पूजा में लग जाना, भगवान के ध्यान में लग जाना, भगवान के नाम जाप में लग जाना, सत्य कार्य में लग जाना। जो इन सब में लगे हैं वही सब जग रहे हैं। लागल आप सब कथा सुनने को सत्कारी में ही लगे हैं, इसलिए आपका हाथ उठाना सही है, जग रहे हैं आप लोग। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। वो लोग सो रहे हैं जो कथा में नहीं आए हैं। घी कारज नाना जंजाला और घर गृहस्थी के कार्य में सब सोए हुए हैं। एक माल बन जाए, दो बन जाए, 1 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, 50 लाख हो जाए, बस उसी में वो उलझे हुए हैं। ये सब सो रहे हैं। रामायण में लिखे मोहनी सास तब ही जीव जग जागा और जब सब विषय विनाश विरागा। जब सभी विषयों से वैराग हो जाए और प्रभु चरणों में अनुराग हो जाए, तब समझिए कि जग गए। जब तक विषयों से वैराग ना हो, प्रभु चरणों में अनुराग ना हो, तब तक वो जग नहीं रहा है। तो आप सब जग गए, जगते रहना चाहिए। जो जागत है सो पावत है, जो जगेगा वही राम जी को पाएगा। राम जी सबको छोड़ करके चले गए हैं, सिंगबेरपुर पहुंचे हैं। राम जी के बाल सखा निषाद से मुलाकात हुई। उसके बाद भगवान राम लक्ष्मण सीता जी गंगा तट पे आए हैं और केवट से नाव मांगते हैं। केवट नाव तो लाए नहीं और दूर से ही कहता है मुझे सब पता है, आप नाव नदी से पार उतरने के लिए नहीं मांग रहे हो, तो बोले इसमें गड़बड़ी करने के लिए मांग रहे हो, जादू मंत्र करने के लिए। अरे मुझे कोई जादू मंत्र नहीं आते। बोले मुझे पता है सर, छुअत शिला भरी से लगी तो वो शिला नाड़ी हो गई, और वही धूली अगर मेरी नाव में लगेगी और कहीं मेरी नाव भी नाड़ी हो गई तो
परिवार हूं, मैं इसी से जीविका चलाता हूं। राम जी बोले इसका मतलब तू मुझे गंगा से पार नहीं करेगा? केवट बोला मैंने ये कब कहा कि पार नहीं करूंगा, पार तो करूंगा ही, पार करने का तो मेरा धंधा ही है, पार करूंगा पर एक शर्त पे। क्या शर्त? बोले आप अपना चरण धुलवा लो तब मैं पार करूंगा। अरे चरण धोना क्यों चाहता है? बोले इसीलिए आपके चरण की धूली में ही कोई जादू मंत्र है। वही धूली शिला से लगी तो नारी हो गई, इसलिए चरण धो लूंगा तो फिर धूली तो रहेगी नहीं, फिर नारी बनने का झंझट खत्म, फिर मैं आपको नाव में बैठाऊंगा और फ्री में पार कर दूंगा, मैं आपसे उतराई भी नहीं लूंगा। राम जी बोले मुझे तेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है, चरण धोने के बाद कहीं तू पार नहीं गया तो? बोले प्रभु मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, मैं अपनी बात से नहीं पलटूंगा, चरण धोने के बाद आपको फ्री में पार कर दूंगा। राम जी बोले मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। तो केवट बोला आपको विश्वास कैसे होगा? राम जी बोले तो किसी की कसम खा के कहेगा न सपात तो मुझे विश्वास हो जाएगा। केवट बोला ये कौन सी बड़ी बात हो गई, मैं आपकी कसम और आपके बाप की कसम खा के कह रहा हूं मैं आपको फ्री में पार कर दूंगा। और इतना सुनते ही लखन की आंखें लाल हो गई, तेरी यही माँ मुझसे लेकर मेरे बाप तक पहुंच गया। देखो कई लोगों की आदत होती है वो बात बात में कसम खाता है। कसम समझते हैं माता प्रिया? हाँ वही जो बोल रहे हैं राम क्रिया, बात बात में क्रिया खाते हैं, कसम खाते हैं, शपथ खाते हैं, कई लोगों की आदत है। लेकिन उसकी बात पे ध्यान देना, बोलिए रजराज भगवान की। बात बात में कसम खाती ये परीक्षा है आज अंतिम दिन के। हाँ जी 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 जी, बात बात में कसम खाते हैं लेकिन उनके शब्द पे ध्यान देना। कसम बात बात में खाएंगे लेकिन बड़ी चतुराई पूर्वक। क्या कसम खाते? बोले तेरी कसम, तेरी कसम, तेरी। अरे तू मेरी क्यों खाता, अपनी क्यों नहीं खाता है? बात बात में क्रिया कसम खाएंगे पर अपनी नहीं। तो बोले सामने वाले की, जिससे बात हो रही है उसकी कसम खाएंगे, तेरी कसम। अरे तुम मेरी क्यों खाता, अपनी कहा? केवट ने बोला आपकी कसम और आपके बाप की कसम खा के कह रहा हूं मैं आपको फ्री में पार कर दूंगा। राम जी केवट की बात को सुनकर ठहाके मार के हंस पड़े। सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे और बेसे करुणा एन चितई जानकी लखन तनु। राम जी हंसे और हंस करके बोल पड़े केवट अब तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव बच जाए। तो फिर केवट राम जी के चरण कठोरता में धोया था, विस्तार में नहीं करूं। और वो चरणामृत लेकर के अपने पितरों का नाम लेकर के सबको तर्पण किया है। भगवान की कृपा से राम जी की वो चरणामृत इनके पितरों को प्राप्त हुआ है और एक एक करके सब संसार सागर से पार हो गए हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान सबको
सागर से तार लिया है केवट, और उसके बाद राम जी को गंगा से पार कर रहे हैं। भक्ति में कितनी शक्ति है देखो। जिस कुल में कोई एक भगवान के भक्त जन्म ले लेना, उस कुल की 21 पीढ़ियां कर जाती हैं। कितनी? 21 पीढ़ियां। फिर सब भी पिता पुता। भागवत जी में बहुत अच्छे श्लोक वहां लिखे गए। 21 पीढ़ियां कर जाते हैं। 7 पीढ़ियां माता की, 7 पीढ़ियां पिता की, और 7 ससुराल वालों की। एक कोई भक्त जन्म ले ले जिस कुल में, उस कुल की 21 पीढ़ियां कर जाती है। और इसलिए रामायण में भगवान शिव कहते, सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपनीत, और श्री रघुवीर पढ़ायन, यही नर उपज विनीत। वो कुल धन्य है, पावन है, संसार में पूजनीय है, वंदनीय है। बोले जिस कुल में कोई भगवान के एक भक्त जन्म ले, एक ही कोई भक्त हो जाए तो 21 पीढ़ियों को तार दिया करते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। रामायण में साबल के पद पखाड़ी, जल पान कड़ी, आप सहित परिवार, और पितर पार करी प्रभु ही पुनी, गयो मुदित पितरों। केवल भगवान के चरण धोने के लिए हाथ नहीं कर रहा है। केवट जानता है कि मुझे तो प्रभु का दर्शन हो गया, मैं तो संसार सागर से पार हो ही गया। लेकिन जो पितृऋण है मुझ पे, उससे भी तो ऋण हो लो। अर्थात मैं अपने पितरों को भी क्यों ना तार दूं। आज मौका है हाथ। भगवान के भक्त को अवसर मिल जाए तो अपनी साधना से, तपस्या से, भजन से, प्रभु प्रेम से अपने पूरे परिवार को तारता है, पूरे गांव को तारता है, और पूरे कुल खानदान सबको तार देता है। केवट कुछ ऐसा ही किया। चरणामृत तो बोले परिवार वाले को भी दिए, गांव वाले को भी दिए, पितरों को भी दिए, और जिनको भी ये सब प्राप्त हुआ है वो सब संसार सागर से निश्चित ही पार। तो पितरों पार करी प्रभु पुनी, गयो मुदित ले पार। सभी पितरों को संसार सागर से पार करने के बाद नाव में राम लक्ष्मण सीता जी को बिठाए हैं, और फिर नाव चला रहे हैं, और मन में सोच रहे हैं जो परमात्मा सभी की जीवन नैया पार लगाते हैं, वो परमात्मा आज मेरी नाव में बैठे हैं, उनकी नैया मैं पार लगा रहा हूँ। नाव चला रहा है और गुनगुना रहा है, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा नैया
उस पार ले जाके लगाया है। राम जी उतरे, सीता जी उतरे, लखन, निषाद और सबसे अंत में केवट उतरा है। भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। भगवान राम केवट को उतराई में अंगूठी देने लगे। अंगूठी देने लगे उतराई में। केवट नहीं ले जाए। राम जी बोले ये उतराई ले ले। केवट बोले नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? बोले मैंने आपकी कसम और आपके बाप की कसम खाई थी कि मैं फ्री में पार करूंगा, इसलिए मैं नहीं लूंगा। राम जी बोले मैं अपनी इच्छा से दे रहा हूँ, ले ले। केवट बोले मैं ले लेता, अगर ये अंगूठी आपकी होती तो। मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखी, ये अंगूठी माता सीता जी उतार कर आपको दी है। प्रभु मेरे वस्त्र अवश्य फटे हैं, कपड़े अवश्य फटे हैं, लेकिन मैं संस्कार विहीन नहीं हूँ। मैं वो बेटा नहीं हूँ जो अपनी माँ का आभूषण उतरवा करके ले लूँ, इसलिए मैं नहीं लूँगा। राम जी बोले अरे उसको भी तो तूने पार किया है, इसलिए ले ले। बोले नहीं लूँगा। क्यों नहीं लोगे? बोले अगर मैं उतराई ले लिया तो मेरे जाति भाई मुझे जात से निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे? बोले मेरे जाति भाई में ऐसा नियम है, मेरे घाट पे कोई आता है तो मैं उसको फ्री में पार कर देता हूँ, उसके घाट पे मैं जाता हूँ तो मुझे फ्री में पार कर देता है। मेरे जाति भाई आपस में उतराई नहीं लेता। अगर आपस में उतराई ले ले मलाह एक दूसरे से तो उसको जात से निकाल दिया जाता है। ये जाति के पुराने समय में जाति के नियम कुछ मर्यादा ही होते थे। जैसे पुराने समय में नाई से पैसा नहीं लेते, वो उसके काट देते और वो उसके। पुराने समय में धोबी से पैसा नहीं लेते थे, वो उसके कपड़े धुल दिए, वो उसके। पुराने समय में नाविक मिला आपस में एक दूसरे से उतराई नहीं लेते, वो उसको फ्री में पार करते, वो उसको फ्री में। केवट कहा अगर मैं उतराई ले लूं तो मेरे जाति भाई मुझे जात से निकाल देंगे। राम जी बोले ये नियम तो तुम्हारे जाति भाई में है, लेकिन उतराई तो मैं दे रहा हूं इसलिए ले ले। केवट बोले आप भी तो मेरे जाति भाई हो। लखन बोले हाथ हो गई प्रभु, हम छत्री का बेटा और ये मला बना रहा है। केवट बोले लखन आप होंगे छत्री का बेटा, लेकिन मेरे प्रभु मला है मला। बस अंतर केवल इतना है, मैं छोटी नदी गंगा से पार करता हूँ और ये संसार सागर से पार करते हैं। हम दोनों के धंधा एक ही है। तो प्रभु हम दोनों जाति भाई हुए ना। आज आप मेरे घाट पे आए हो तो मैं आपको फ्री में पार कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपके घाट पे आऊँ तो मुझसे कर्म का हिसाब पूछे बगैर संसार सागर से पार कर दीजिएगा। मेरा आपका हिसाब किताब है बराबर हो जाएगा। तुम आए हम घाट उतारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे, तब तुम पार लगाना ना। आज आप मेरे घाट पे आए हो, मैं आपको फ्री में पार कर रहा हूँ। जब मैं आपके घाट पे आऊँ तो मुझसे कर्म का हिसाब पूछे बगैर संसार सागर से पार कर दीजिएगा। हमारे आपके हिसाब किताब बराबर हो जाए। राम जी बोले भैया तू तो पार हो ही चुका है, लेकिन ये उतराई ले ले। बोले नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? केवट कहता प्रभु नाथ आजू मैं कान पाऊं, आज मुझे क्या नहीं मिला, सब कुछ मिल गया। नाथ आजू मैं कान पाऊं।
संसार में धनी कौन हो सकता है? सारी दुनिया आपसे मांगती है, सारी दुनिया आपके आगे हाथ फैलाती है, किंतु जो सबको देने वाले हैं वो आज मेरे आगे हाथ फैलाए, मुझसे मांगे ना हो। तो आज मुझसे बड़ा धनी कौन हो सकता है? प्रभु, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आज मुझे सब कुछ मिल गया है। केवट कह रहा है मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम और आप सदैव भगवान को कोसते रहते हैं, मुझे भगवान कुछ नहीं दिए, मुझे कुछ नहीं दिए, सब दुख मेरे भाग में लिख दिए, मुझे कुछ नहीं दिए। जब देखो तब हम भगवान को कोसते रहते हैं, मुझे कुछ नहीं दिए। ध्यान देना, अपने अपने हृदय पे हाथ रख करके देखो, अपने अपने हृदय में झांक कर विचार करके देखो। हमने वो लोग भी देखे हैं जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते। और ऐसी स्थिति में अगर परमात्मा हमें आपको संसार में भेजे होते, लेकिन नहीं, हाथ पैर आंख दिल दिमाग सब कुछ ठीक ठाक दे करके कमाने खाने के लायक बनाकर संसार में भगवान हमें आपको भेजे, और हम नालायक उनको कहते कि हमें वो कुछ नहीं दिए। कोई कहे 1 लाख रुपया ले ले, अपनी एक आंख दे दे, कोई देगा? 2 लाख ले ले, दोनों हाथ दे दे, देगा? नहीं देगा। कितने भी ये अमूल मनुष्य शरीर परमात्मा दिए, कमाने खाने के लायक बना करके संसार में भेजे हैं, लेकिन हम नालायक उस ईश्वर को कहते कि वो मुझे कुछ भी नहीं। भगवान को कम से कम धन्यवाद करना चाहिए कि परमात्मा आपकी असीम कृपा से आज हम कमाने खाने के लायक संसार में। नहीं तो हाथ नहीं दिए होते, या आंख नहीं दिए होते, पैर नहीं दिए होते, तो आज हम जो हैं होते। हाथ पैर दिल दिमाग सब कुछ ठीक ठाक देख करके कमाने खाने के लायक संसार में जीने के लायक बना करके भगवान ईश्वर हमें आपको भेजे हैं, लेकिन हम नालायक उस ईश्वर को दोष देते हैं कि हमें वो कुछ नहीं दिया। उनको दोष देने से अच्छा, उनको कोसने से अच्छा कभी कभी उन्हें धन्यवाद करना चाहिए कि आपकी असीम कृपा है प्रभु कि आज हम ठीक ठाक संसार में जी रहे हैं। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया